अब आप बचोगे कैसे? महाराज जेल जाने की तैयारी कर लो, जेल जाने की तैयारी की, क्योंकि इसको तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि महेंद्रानंद गिरी जी, आपसे प्रेम करता हूं, आपकी धमकी स्वीकार करता हूं और आपको यह भी कहता हूं कि भवनाथ जब जाऊंगा तो मुचकुंद गुफा दर्शन करके ही जाऊंगा। चाय अगर आप पिलाएंगे तो वो भी पी के जाऊंगा, पर अब तो मुचकुंद गुफा से ही जाऊंगा, क्योंकि ये कागज आपके द्वारा जमा किया हुआ है हरिगिरी जी महाराज। अब आप देखना फ्रॉड, ये अब ये आपने जो कहा ना मैं सन्यास छोड़ दूंगा और फांसी पे लटक जाऊंगा और कुछ, मैं तो कहूं आप जो तैयारी करना कर लो महाराज। करता हूं कि वो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी तो इन्होंने सरकार में बकायदा अर्जी दी कि भवनाथ मंदिर के जो कागजात है वो मुझे आधिकारिक रूप से मिले, और सरकार की कचहरी से आधिकारिक रूप से कागजात उन्होंने जो लेने की मांग की तो सरकार ने कहा कि आपको फीस भरनी पड़ेगी। तो इन्होंने वो फीस भरी कागज लेने के लिए, और फीस भरने के बाद ये लगभग 500-600 पन्नों का पूरा फाइल इनको सरकार की तरफ से मिला है, सरकारी कचहरी की तरफ से। अब आपको देखना होगा कि अगर लेटर फ्रॉड है तो फिर इसके अंदर वो कागज आया कैसे, क्योंकि ये तो आपके जमा किए हुए कागजात है। भवनाथ मंदिर आपको हड़पना था, उसके लिए जो आपने कागज वहां जमा करवाए उसमें वो कागज था, आपके द्वारा दिया हुआ कागज था महाराज। क्योंकि जब आपने जमा करवाया उस कागजात को तो आपको यह पता नहीं था कि गिरनार एक ऐसी जगह है जहां लोग पाप धोने के लिए आते हैं। अगर पाप करने के लिए आएगा तो उसका सत्यानाश होगा, उसका सत्यानाश होगा। और वो अब पाप पुकार पुकार के आपको बोल रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कागज आपके द्वारा जमा किया हुआ है हरिगिरी जी महाराज। अब आप देखना फ्रॉड, ये अब ये आपने जो कहा ना मैं सन्यास छोड़ दूंगा और फांसी पे लटक जाऊंगा और कुछ, मैं तो कहूं आप जो तैयारी करना कर लो महाराज। क्योंकि अगर कागज झूठ होता तो एफएसएल में जाता, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, पर आपने ही जमा किया हुआ कागज है तो इसको तो अब तो एफएसएल में भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में यह कागज है। आपको तो तुरंत ही हिरासत में ले लेना चाहिए, तुरंत ही हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि आपने सरकार को झूठ बताया, आपने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच के ये कागज में जो एल फेल लिखा हुआ है, या ये सच है झूठ है अब आपको ही पता, पर सरकार के भीतर ये कागज आपने दिया, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों के भीतर का ये कागज है। अब इसकी बात मैं बताऊं आपको, मैं मीडिया को इसकी कॉपी भी भेज दूंगा। महेंद्रानंद गिरी जी, उन्होंने अभी कुछ बोला और ये बोला कि गोडाउन भरे हुए हैं, फिर ये भी बोला कि भवनाथ आएंगे तो बीच में मुचकुंद गुफा आती है, ये याद रखना। महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि आप इस लड़ाई में है ही नहीं। हरिगिरी महाराज को मैं 30 वर्षों से 35 वर्षों से जानता हूं। तब आप ना तो चेला बने थे, जन्म हुआ होगा नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपकी उम्र का मुझे अंदाजा नहीं है। आपसे अनन्य प्रेम करता हूं, इसीलिए परिक्रमा मेले के वक्त मैं स्वयं आपके वहां आया था, आपके मुचकुंद गुफा आया था, आपको मिला था। आपको मैंने यह भी बताया था कि यह लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है, यह लड़ाई मेरी हरिगिरी जी के साथ है, आपके गुरुजी है। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, पर आपके और मेरे बीच में यह लड़ाई नहीं है। आप इससे दूर रहिएगा, क्योंकि ये तो हमारी वर्षों के पहचान है और जो गलत हुआ है उसके साथ की लड़ाई है। पर उसके बावजूद मैंने आज तक आपका नाम कभी नहीं लिया महाराज, क्योंकि मैं मर्यादा जानता हूं। और जब इतने प्रेम से भेंट हुई हमारी तो मैंने नाम तक नहीं लिया था, और आपने इस तरह की बात कह दी और धमकी की बात कर दी महाराज। मैं तो क्या कहूंगा, मैं आपकी धमकी स्वीकार करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, आपकी धमकी स्वीकार करता हूं, और आपको यह भी कहता हूं कि भवनाथ जब जाऊंगा तो मुचकुंद गुफा दर्शन करके ही जाऊंगा।
चाय अगर आप पिलाएंगे तो वो भी पी के जाऊंगा, पर अब तो मुचकुंद गुफा से ही जाऊंगा, क्योंकि महाराज थोड़ा सा ऐसा ही साधु हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या करे, अब प्रेम करना मेरा स्वभाव है, तो चाय पी के ही जाऊंगा महाराज जी, इतना आपसे कहूंगा। तो आगे मैं आपसे केवल प्रार्थना करूंगा कि इससे दूर रहिएगा, क्योंकि ये आपके साथ लड़ाई नहीं है, आपके साथ लड़ाई नहीं है। दूसरा, एक और वक्तव्य आया किन्नर अखाड़े से, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का, पूरे सनातन, गिरनार और सामान्य जन के अंदर गहरा दुख है, जिसको मैं बहुत अच्छे से भली भांति समझता हूं। लेकिन पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यवस्था में सफाई अभियान शुरू होता है तो सफाई करते वक्त धूल उड़ती है, तकलीफ होती है, पर उसके बाद एक स्वच्छ रास्ता, एक सफाई वाला रास्ता मिलता है, जिस पर हम सब आगे अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो परिवर्तन पीड़ादायक होता है, इसलिए पीड़ा होगी, पर परिवर्तन के बाद एक सुनहरा भविष्य जरूर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह आज की प्रेस वार्ता गुजराती में न करते हुए हिंदी में इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो बात आज कहना चाह रहा हूं वो भारत के कोने कोने में पहुंचे, भारत के सभी साधु संतों में पहुंचे, और साथ ही हर जनमानस तक यह बात पहुंचे, उसके लिए मैं ये हिंदी में प्रेस वार्ता कर रहा हूं। साथ ही यह प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, जिनके ऊपर मेरी दृढ़ श्रद्धा है, क्योंकि भारत को स्वच्छ करने का अभियान भारत के सरकार के और व्यवस्था के स्वच्छ करने का अभियान उन्होंने भी लिया है, उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैं आगे बढ़ता रहा हूं। तो आज मैं अपनी बातें जो बताने जा रहा हूं, खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और इस गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, उन तक ये बात आप मीडिया वाले जो साथ सहकार देकर के अभी तक सत्य को आगे लेकर के जा रहे हैं, वहां तक भी पहुंचाएंगे, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं और आशा भी करता हूं। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मेरे दाएं ओर हमारे राजू गिरी जी बैठे हुए हैं, मेरे बाईं ओर कौशिक गिरी जी बैठे हुए हैं, और ये दोनों संत गिरनार के ही संत हैं। इनका भूतकाल भवनाथ महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां पर रमेश गिरी बापू, रघुनाथ गिरी बापू के बाद महंत थे, उनकी अकाल मृत्यु हुई, वो भी एक संदेहास्पद मृत्यु हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। आज ये दोनों साधु और बाकी संत भी जुड़ रहे हैं। देश के कई संतों के मुझे फोन भी आ रहे हैं। मैंने सभी को कहा कि जिस वक्त आवश्यकता होगी मैं आपसे संपर्क करूंगा, तब तक के लिए यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि यदि कोई साथ दे रहा है तो उनको धमकी के फोन जा रहे हैं, उनको लोभ और लालच के फोन जा रहे हैं। भाग बटाई तो पहले भी चलती थी, वही आज हो रहा है, इसलिए मैं किसी को सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं संतों से माफी भी मांगता हूं और कहता हूं कि थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, सत्य बाहर आएगा, और जिस दिन मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, आप सभी को कहूंगा कि आप साथ में आइए और हम आगे इस स्वच्छता अभियान का काम बढ़ाएंगे आगे। तो 2 अर्जी अब तक घटनाक्रम में पुलिस के पास पहुंची है, जिसमें
पीर बाबा तनसुख गिरी बापू के परिवार से, एक उनके ही परिवार में से जो कुछ भी चादर विधि गैर कानूनी ढंग से हुई थी, उसके विरोध में पुलिस को शिकायत दर्ज हुई। कल मुझे पता चला एक और शिकायत पुलिस को हुई है, जो गैर कानूनी ढंग से प्रेमगिरी जी की चादर विधि हुई। उस वक्त उस दूसरी शिकायत में जो छोटे पीर है अंबाजी के, जो ट्रस्टी वहां के छोटे पीर, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कैसे उनको गाली गलौच और धमकियां दी गई। तो ये किस हद तक बहुत ही खतरनाक और जैसे गुंडागर्दी दादागिरी वाला माहौल वहां पर खड़ा कर दिया गया, और ये मामला गंभीर है जिसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। मैं पहले तो अखाड़े की तरफ से 2 लेटर दिए गए जो प्रकाशित हुए हैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि अखाड़े का विरोध कभी नहीं था, क्योंकि अखाड़ा भगवान है हमारे लिए, और अखाड़ा जब भगवान है तो उसमें भी हम पूरी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं को ही अखाड़ा समझ ले तब बहुत दिक्कत आती है। जब अखाड़े की साख को दांव पे लगाया जा रहा है एक व्यक्ति के लिए, तब दिक्कत आती है। इसलिए मैं सभी संतों को पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के सत्य का साथ दीजिए। यदि आप सभी मिलकर के आगे आकर के बात करना शुरू करेंगे तो सत्य की विजय होगी और अखाड़े की साख, अखाड़े की मान मर्यादा स्थापित होगी, और सभी छोटे साधुओं को भी विश्वास होगा कि सत्य के साथ रहने पर विजय जरूर होती है। तो ये मेरा आग्रह है अखाड़े के सभी। ऑडिट का था और दूसरा पत्र सफाई का था कि हरिगिरी ने कुछ नहीं किया हुआ। तो ऑडिट की जब बात आती है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोई भी काला काम, काली करतूत करता है तो ऑडिट में कभी नहीं आता। जमीन में 2 तरह के रेट चलते हैं, सभी को पता है। एक होता है जो सरकारी कागज पे लिखा जाता है, जंत्री जिसको गुजरात में कहते हैं, उसका रेट, और एक होता है मार्केट का रेट। तो ऑडिट में वो लिखा जाता है जो सब कुछ 1 नंबर में हुआ होता है। 2 नंबर में जो हुआ होता है काली करतूत वाला, वो ऑडिट में कभी नहीं रहता। तो ये एक सोचने वाली बात है। मैं ये कभी नहीं कहा हूं कि अखाड़े ने गलत किया है, मैं ये कह रहा हूं कि हरिगिरी ने गलत किया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हरिगिरी ने कुछ किया नहीं किया, सफाई की बात हम प्रतीक्षा करेंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़े दिनों में बाहर आ ही जाएगा। या तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा या वो झूठे साबित हो जाएंगे, तब सत्य पता ही चलेगा। और जब व्यक्ति ही झूठा निकल जाए तो फिर उसकी सफाई जब हमने दी है तो वो तो डरा धमका के और कितनों के पास क्या क्या बुलवाता है। तो ये बात, दोनों का खंडन यहीं पर हो जाता है जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी। अब आगे की बात जब मैं करता हूं कि हरिगिरी महाराज जी का एक पत्र मैंने जारी किया था मीडिया के समक्ष। अब वो पत्र जब उन्होंने कहा कि इसको झूठी तरह के फ्रॉड कर दिया है महेश गिरी ने, उस पत्र के ऊपर दूसरा कागज रख करके कुछ लिख करके दिया है। पहले कहा कि ये मेरा है ही नहीं, फिर कहा कि दूसरा कागज रख दिया। अरे तुम एक बात पे तो टिको हरिगिरी महाराज, एक बात पर तो टिको। अब बताओ, मानसिक सारावार की जरूरत है मुझे या आपको? और यदि आपके पास कोई अच्छा डॉक्टर है भारत भर में तो बताइए, हम दोनों मिलकर के सारावार ले लेंगे। पर एक बात पे टिकिए, एक कागज पे दूसरा कागज रख के सिग्नेचर करवाया, क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ आपने जो बातें बताई, मैं आज उसकी भी सच्चाई पेश करूंगा। सब आपने कहा कि लेटर फ्रॉड है। महाराज, मुझे तो पता है कि सब झूठ है। अमित भाई जैसा व्यक्तित्व आप जानते कितना हो उनको,
संतों का आशीर्वाद लेने की भावना रख करके आपको मिले थे, अखाड़े में लेकर के मैं आया था, क्योंकि आशीर्वाद की भावना लेकर के वो आए थे। उनका नाम लेकर के झूठा प्रचार करते हो। जो सरकार इस देश और धर्म के लिए, सनातन के लिए तटस्थ होकर के आगे चलती है, श्री राम मंदिर का निर्माण जिस सरकार ने किया, उनके साथ आप जो फ्रॉड और षड्यंत्र कर रहे हो, मुझे उसको सामने लाना था कि आप क्या क्या कांड करते हो। यह बात बताने के लिए वो पत्र जारी किया था, और सत्य बाहर आना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे पता है कि सत्य क्या है, पर यह व्यक्ति आपके नाम से कैसे फ्रॉड करता है, यह बताने के लिए पत्र जारी करना बहुत जरूरी था, ताकि पता चले कि यह कितना खतरनाक गुनाह है और इसकी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। अब पत्र की बात जब मैं कहता हूं कि पत्र सच है या नहीं, हमारे यहां पर जो राजूगिरी जी महाराज है, ये महाराज जी ने लड़ाई लड़ी भवनाथ को लेकर के। कौशिक गिरी जी महाराज है, इन्होंने लड़ाई लड़ी भवनाथ मंदिर को लेकर के, क्योंकि उनके गुरु की समाधि वहां पर है, परंपरा वहां पर है, और लड़ाई लड़ने के बाद उनको प्रताड़ित किया गया, उनको कोई जवाब नहीं दिया गया, ऊपर ऊपर से गोल गोल जवाब करके घुमाया गया। प्रताड़ित करने के बाद हताश होकर के बैठ गए वो। आप सोचिए कितना बड़ा अत्याचार है ये। वो सच है या नहीं, ये तो सरकार तय करेगी, प्रशासन तय करेगा, पर प्रताड़ित करके, हताश करके उनको इस तरह से पागल करने का कार्य कर रहे हैं आप, कि कितना योग्य है। ऐसे कई आश्रमों के साथ आपने किया है महाराज। अभी तो आपकी जांच जब शुरू हो जाएगी ना, यदि सच में केंद्र सरकार जांच शुरू कर देगी, तो मैं आपको कहता हूं देश का सबसे बड़ा कांड आपके नाम से निकल सकता है, क्योंकि इतने सारे कांड आपके हैं, इतने सारे कांड आपके हैं। की बात पर फिर लौट के मैं जब बात करता हूं कि वो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, तो इन्होंने सरकार में बकायदा अर्जी दी कि भवनाथ मंदिर के जो कागजात है वो मुझे आधिकारिक रूप से मिले, और सरकार की कचहरी से आधिकारिक रूप से कागजात उन्होंने जो लेने की मांग की, तो सरकार ने कहा कि आपको फीस भरनी पड़ेगी। तो इन्होंने वो फीस भरी कागज लेने के लिए, और फीस भरने के बाद ये लगभग 500-600 पन्नों का पूरा फाइल इनको सरकार की तरफ से मिला है, सरकारी कचहरी की तरफ से। अब आपको देखना होगा कि अगर लेटर फ्रॉड है तो फिर इसके अंदर वो कागज आया कैसे, क्योंकि ये तो आपके जमा किए हुए कागजात है। भवनाथ मंदिर आपको हड़पना था, उसके लिए जो आपने कागज वहां जमा करवाए, उसमें वो कागज था, आपके द्वारा दिया हुआ कागज था महाराज। क्योंकि जब आपने जमा करवाया उस कागजात को, तो आपको यह पता नहीं था कि गिरनार एक ऐसी जगह है जहां लोग पाप धोने के लिए आते हैं। अगर पाप करने के लिए आएगा तो उसका सत्यानाश होगा, उसका सत्यानाश होगा। और वो अब पाप पुकार पुकार के आपको बोल रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कागज आपके द्वारा जमा किया हुआ है हरिगिरी जी महाराज। अब आप देखना फ्रॉड, ये अब ये आपने जो कहा ना, मैं सन्यास छोड़ दूंगा और फांसी पे लटक जाऊंगा और कुछ, मैं तो कहूं आप जो तैयारी करना कर लो है महाराज। क्योंकि अगर कागज झूठ होता तो एफएसएल में जाता, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, पर आपने ही जमा किया हुआ कागज है, तो इसको तो अब तो एफएसएल में भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में यह कागज है। आपको तो तुरंत ही हिरासत में ले लेना चाहिए।
तुरंत ही हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि आपने सरकार को झूठ बताया, आपने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच के ये कागज में जो एल फेल लिखा हुआ है, या ये सच है झूठ है अब आपको ही पता, पर सरकार के भीतर ये कागज आपने दिया, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों के भीतर का ये कागज है। अब इसकी बात मैं बताऊं आपको, मैं मीडिया को इसकी कॉपी भी भेज दूंगा। ये वो कागज है, इसके नीचे आप देख सकते हैं कचेरी का सिक्का, कौन सी तारीख को लिया गया वो तारीख भी इसमें लिखी गई है, वो मैं आपको दे दूंगा। आप समझ रहे हैं? तो ये सरकारी दस्तावेजों में से कागज है और इसके पेज नंबर होते हैं। जब सरकार कागज दस्तावेज बनाती पेज नंबर होते हैं, उस पे पेज नंबर भी आपके पास पहले की कॉपी उसमें लिखा हुआ है, आप देखना। तो ये तारीख जो है, अब देखो 4/2/2021 है शायद ये तारीख, 4/10/2021, 4/10/2021। तब तो आपका मेरा कोई विवाद ही नहीं था, तब तो कोई विवाद ही नहीं था। तो ये कागज मैंने तो नहीं रखा, सरकार खुद तो रखेगी नहीं। भवनाथ के लिए आप उसको हड़पना चाहते थे और भवनाथ के लिए कागजात तो आपने जमा कराए थे, तो ये कागजात तो आपके द्वारा जमा किया हुआ कागजात है महाराज। अगर कुछ गड़बड़ होता तो लेबोरेटरी में भेजा जाता, ये तो आपके द्वारा जमा किया हुआ कागज है। और ये इस पे देखो, हर कागज पे देख लीजिए आप, सिक्का लगा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, पर अभी पत्र की बातें हम करेंगे। तो ये बात अब तय है कि महाराज आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। अच्छा होगा, शायद भगवान गिरनार माफ कर देगा कि आप स्वयं कबूल कर ले कि हाँ यह गुनाह आपसे हुआ है, तो थोड़ी सजा शायद कम हो सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि अब गिरनारी आपको छोड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है महाराज। और मुझे तो लगता है जिन गरीब साधुओं को पीड़ा पहुंचाई है, ये सब हाय लग रही है, ये सब बार बार आके बोल रहे हैं। और अब तो धीरे धीरे बहुत सारे साधु महात्मा जो कांड आपने किए हैं ना, बाहर आके अब स्वयं बोलेंगे, क्योंकि ये अब रुकने वाला नहीं, अब सफाई अभियान शुरू हो चुका है। तो इतना याद रखिएगा महाराज। मैं आप सबको यह भी बताना चाहूंगा कि राजू गिरी जी महाराज, इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गए, हताश हो गए, अधिकारियों को कितनी बार मिले, इस कागजात में सब कुछ है। आप लोग वहां से जमा करवा लेना कागजात, तो आपको 500 पन्ने की फाइल आपको भी मिल जाए। इतने वो लड़े हैं, पर हताश होकर के बैठ गए। कौशिक गिरी जी महाराज अपने गुरु का स्थान होते हुए भी एक गांव में बैठे हुए हैं, हताश होकर के कितने लड़े। उनकी ये फाइल है, ये देख लो, ये कौशिक गिरी महाराज की फाइल, ये राजू गिरी जी महाराज की फाइल। एक और अमर गिरी जी महाराज, वो भी लड़ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोर्ट में केस भी चल रहा है इसके खिलाफ। अब 3 साधु, मैं, राजू गिरी, कौशिक गिरी, ये सीधा सीधा लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार के जो यहां पर कचहरी है उसमें कई बार आवेदन किया, फिर एमएलए साहब ने भी आवेदन किया, अमर गिरी जी ने भी आवेदन किया। तो 5-5 व्यक्तित्व बार बार ये सब कर रहे। तो ये हरिगिरी जी महाराज के षड्यंत्र कितने बड़े होंगे, इसका आप सभी को अंदाजा आना चाहिए कि किसी को कोई जवाब ही नहीं दिया गया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया गया। बहुत गंभीर बात है। आगे कुंभ मेला आ रहा है, कुंभ मेले में सब स्नान करने जाते हैं। मैं तो सभी साधु संतों, सभी आचार्यों से प्रार्थना करूंगा, महाराज हम गरीब साधुओं की प्रार्थना सुन ले, आप सभी बड़े बड़े संत महात्मा, सभी अखाड़े, कि ये कुंभ मेला धर्म व्यवस्था के परिवर्तन का, ये कुंभ मेला धर्म व्यवस्था के शुद्धिकरण का मेला बन जाए। सनातन में ऐसे लोग जो इसको दूषित कर रहे हैं, इनको बाहर निकालिए और हमारी व्यवस्था, धर्म व्यवस्था का शुद्धिकरण कीजिए प्रभु। हम सभी
आचार्यों को, सभी साधु संतों को दो हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को विनती करते हैं कि सनातन के हम सच्चे सिपाही हैं, पर गरीब साधुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, भस्म रगड़ के भगवान के सिवा जिसको किसी की पड़ी नहीं है, उसकी वजह उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे साधु संतों के लिए मैं तो केवल उनके लिए एक दीवार बन के खड़ा हूं, उनको तकलीफ ना हो इसलिए। बाकी मेरा कोई आशय नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गादी पे हावी हो जाऊंगा और ये करूंगा। सत्य बाहर आना बहुत जरूरी है, सत्य बाहर आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आगे की बात के लिए बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि तनसुख गिरी महाराज के समाधि को मैं तभी श्रद्धांजलि दूंगा जब भवनाथ मंदिर से हरिगिरी महाराज को बाहर किया जाएगा या वो त्याग पत्र दे देंगे, तब तक श्रद्धांजलि नहीं दूंगा। और उसी तरह से एक संकल्प और भी लिया था कि जब तक हरिगिरी महाराज को मैं भवनाथ मंदिर से बाहर नहीं निकालूंगा या वो त्याग पत्र नहीं देंगे, भवनाथ मंदिर के अंदर बाहर से दर्शन करूंगा। तो ये संकल्प लेकर के आगे चल रहा हूं। तो मैं इसी संकल्प को दोहराते हुए ये कहना चाहूंगा कि कई तरह के लोग आगे आए और कई तरह के लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले महेंद्रानंद गिरी जी वक्तव्य आया किन्नर अखाड़े से, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का, हे शिव शक्ति माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे मां जगत जननी, आप तो आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है मां। यदि आप आशीर्वाद देगी तो ये सत्य की विजयी, मैं इस लड़ाई को मैं जीत जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। अधूरी जानकारी के साथ आपने जो भी मेरे लिए बोला, मैं उसको भूलने के लिए तैयार हूं। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के लिए आपने समर्थन व्यक्त किया है, हो सकता है कोई संबंध आपका उनका हो, क्योंकि मेरा आपका सीधा परिचय कभी नहीं हुआ, तो आपको व्यक्तित्व मेरा पता नहीं है। और एक बात कि आपने आपका मेरा कोई संबंध ना होते हुए भी आपने वीडियो जाहिर कर दिया, ये कितना योग्य है। ना तो मैं आपके अखाड़े से हूं, ना आप मेरे अखाड़े से हैं। सन्यास और गुरु के बारे में आप बातें कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद जो अंग्रेजों को पाठ जब सिखाने गए थे, तो वो भी सूट बूट में गए थे, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति और देश होता है वैसा भेष पहनना पड़ता है माता। पर सन्यास इधर होता है, केवल इसके साथ ही नहीं जुड़ा होता, ये उसका अंग है। तो माता, मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, सत्य बाहर आएगा। और मैं दो हाथ जोड़ के आपको चरण स्पर्श करता हूं, कहता हूं कि हे मां, हे शिव शक्ति, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये सत्य की लड़ाई मैं जीतूं। अब तीसरी बात,